आज हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड 2025 के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स में, और इसमें एक चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। काफ़ी मोस्ट है ये, काफ़ी कठिन भी लगता है बच्चों को, लेकिन अपन एक इजी ट्रिक के माध्यम से आपको समझेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 8.1। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के 11 सवाल हैं। ठीक है, तो पहला सवाल मैं एक बार आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मैं हर प्रश्न का मैं लूँगा, फिर आपको एक बार इसको समझाऊंगा। त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है, समकोण मतलब 90 का है, इसमें जो ए बी भुजा है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी भुजा 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला हमें निकालना है साइन ए कॉस ए, दूसरा निकालना है साइन सी कॉस सी। ठीक है, ये मैंने प्रश्न पढ़ा। अब इसको देख करके मैं चित्र बनाता हूँ और फिर ये दोनों मान निकालता हूँ। ठीक है, चलिए भाई। तो अपन क्या है, एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 1। ठीक है, तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया। तो देखो मैंने ट्राइंगल, यहाँ मैंने एक समकोण बना दिया बेटा। ठीक है, तो देखो मैंने एक समकोण बनाया, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, इसमें कह रहा है बी समकोण है, तो बी यहाँ पे आएगा क्योंकि ये 90 का होगा। यहाँ पर बी आ जाएगा। ए आप यहाँ पे रख लीजिए, सी आप यहाँ पे रख लो। ठीक है, क्योंकि उसने ये दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी में जो कोण बी है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, और इसने ये भी दिया है कि जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है और जो आपका ए सी बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो बी सी बराबर दे रखा है इसने 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसने दिया है कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले अपन इसको लेके चलते हैं। अब देखो मैंने ये बी रखा 90 का, ए बी कितनी है 24, तो ए और बी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी बराबर 7, तो बी सी बराबर ये 7 आ गई। अब बच्चे देखो, अब मैं कोण नहीं है क्योंकि 90 के सामने कोण होता है, ये थीटा होता है, थीटा के सामने लंब होता है और ये आधार हो गया। तो अब हम इसको हल कैसे करेंगे, देखो मैंने यहाँ पर हल लिखूंगा मैं। और कर्ण निकालने के लिए मैं एक प्रमेय यूज करूंगा जिसका नाम है पाइथागोरस। इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, क्योंकि कर्ण है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण तो आपका AC हो गया, तो कर्ण तो हो जाएगा AC स्क्वायर, आधार हो जाएगा AB स्क्वायर और लंब हो जाएगा आपका BC स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, पढ़ी होगी 8th क्लास में, 9th में, 10th में, और भी आगे पढ़ोगे। हमें AC निकालना है, कोई बात नहीं, AC निकालने के अपन AB कितना है 24, तो AB देखो 24 आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया। BC देखो यहाँ पर कितना है 7, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपको मालूम है 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है बच्चा, अब देखो अपन इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आते हैं 625। तो ये 625 तो बेटा AC स्क्वायर आ रहा है। अब AC का वैसे घात हटाएंगे तो इसका जो रूट है 625 का वो 25 आ जाएगा। तो जो AC भुजा कितनी हो जाएगी 25, AC हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने हमें दो चीज़ें हल करने को कहा था। एक तो पहला स्टेप में उसने हल करने को कहा था साइन ए और कोज ए। पहले अपन ये निकालते हैं साइन ए, साइन, तो साइन होता है लंब बटा कोण, तो साइन की जगह आ जाएगा BC बटा EC डॉट लंब बटा कोण। कोस होता है आधार बटा कोण, आधार तो हो जाएगा AB और कोण हो जाएगा आपका EC। ठीक है, अब BC 7, AC 25 डॉट AB 24 और AC 25।
ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। सेकंड देखो, सेकंड उसने कहा था सेकंड है, तो सेकंड में यहाँ पर लिखता हूँ। सेकंड जो अपने को हल करना है, सेकंड जो प्रश्न है वो था साइन सी और कॉस सी। ठीक है बेटा। अब देखो ये ट्राइंगल देखो मैंने यहाँ बनाया दोबारा, तो ट्राइंगल में दोबारा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपको ये सी का मान निकालने के लिए। देखो यहाँ मैंने ए रखा है ऊपर, यहाँ मैंने बी रखा है, यहाँ पर सी रखा है। देखो वो कोई, ये मैंने थीटा मान लिया, ये 24 है ही, ये 25 आ ही गया, ये 7 है ना। अब हमें साइन सी निकालना है, तो साइन सी के लिए बेटा ये ट्राइंगल जो सी है इसको आधार पर लाएंगे, तो ये ट्राइंगल बेटा ऐसे घूमेगा। देखो ये ट्राइंगल ऐसे घूमेगा, तो सी को लाएंगे नीचे, तो सी यहाँ आ जाएगा, बी तो यहीं रहेगा, और ए अब ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है। अब देखो ए बी कितना है 24, तो ए बी यहाँ पर है, अब ये 24 होगा। ए सी तो वही कितना है 25, तो इससे 25 रहेगा। बी सी 7 है, तो ये 7 आ गया, ये वो थीटा है, और ये 90 है। ठीक है। अब आ जाओ, अब इन दोनों के मान के लिए अपन ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ये नहीं आएगा क्योंकि सी है दोनों में, सी ये रहा। साइन लंब बटा कर्ण है ना, वही देखो जो अभी ऊपर लिया था, तो लंब तो हो जाएगा आपका ए बी, कर्ण हो जाएगा ए सी, डॉट कॉस आधा बटा कर्ण, तो बी सी बटा ए सी। ठीक है। अब देखो ए बी 24, ए सी 25, डॉट बी सी 7, ए सी 25, ये आपको दूसरे का आंसर है। तो आपको इस प्रकार से हल करना है। क्लियर हो चुका। तो देखो ये पहला प्रश्न अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। ये आ गए अपन प्रश्न नंबर दूसरा। ठीक है। चलो प्रश्न नंबर सेकंड देखो। आकृति 8.13, ये 8.13, tan p cot r का मान निकालना है। tan p cot r का मान निकालना है, ये ट्रायंगल यूज होगा। देखो क्यू आर पी, तो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ है ना, और फिर यहाँ पे 12 13, और फिर क्यू आर नहीं है, क्यू आर निकालेंगे। ठीक है। देखो ये जैसे जैसे बुक में था वो को भी मैंने चित्र बनाया। यहाँ पर Q था, यहाँ P था, यहाँ पर R था, ये 12 था, ये 13 था, ये नहीं था, ये 90 था, और ये थीटा था। ठीक है। हमें जो मान निकालना है, हमें मान निकालना है tan P माइनस कोट R का मान निकालना है। ठीक है। अब बच्चे देखो हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार नहीं है, तो आधार निकालेंगे। तो आधार के लिए हम सीधे पहुंचते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है। तो यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे प्रमेय पाइथागोरस, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे बेटा। ठीक है। इसमें क्या है, कर्ण, कर्ण तो है ये वाला, तो पी आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। पी आर दे रखा है 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर। क्यू आर दे रखा है, क्यू आर तो क्यू आर यूँ का रखो, ये दे रखा है 12 और 12 का स्क्वायर। अब 13 का वर्ग होता है 169, क्यू आर एज इट इज़, ये दे रखा है 144। इसका पक्ष चेंज करो, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, घटाओ, ये आ जाएगा 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर का स्क्वायर है, तो क्यू आर जब हटाएंगे तो इसका वर्गमूल 5 आ जाएगा,
तो बेटा ये आपके 5 आ गई। ठीक है, अब देखो हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई, कर्ण आ गया, लंब आ गया, आधार आ गया। अब यहाँ पे आओ, tan p cot r, तो cot r, r देखो r ये आधार पे, यानी जिस कोण के लिए कह ना तो उसको आधार पे लाना है आपको। अब यहाँ पर p तो देखो यहाँ ऊपर है, तो इसको इसके लिए tan p के लिए ये ट्रायंगल चेंज होगा, ये ट्रायंगल यूँ घूमेगा, तो ट्रायंगल जो घूमेगा तो इसको ऐसे बनाएंगे बेटा, ये तो 90 रहेगा, यहाँ पर Q रहेगा, R पहुँच जाएगा ऊपर, P आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और PR 13, ये आपका 12 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ, मान रखने पर, ठीक है, P tan होता है लंब बटा, tan होता है लंब बटा आधार, तो tan P ये रहा, तो लंब बटा आधार, तो tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब तो है QR और आधार है PQ, माइनस कोट आधार बटा, अब कोट R, तो R ये वाला आएगा, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार तो हो जाएगा QR और लंब हो जाएगा आपका PR। ठीक है, सही भाई। चलो अब यहाँ पे आओ, देखो QR, क्योंकि tan P लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो यहाँ आ जाएगा 5/12 माइनस यहाँ पर आएगा बराबर, यहाँ पे बराबर कोट R के लिए QR, तो QR कितना है 5 है ना, और ये कितना है, सॉरी अपन गलती करके, tan P और कोट R, तो tan तो होता है लंब बटा आधार और कोट होता है आधार बटा लंब, तो यहाँ पे आएगा PQ। ठीक है, एक बार और करते हैं, tan P, तो tan P होता है tan लंब बटा आधार, अब P है तो P के लिए ये ट्रायंगल लेंगे लंब बटा आधार, तो 5/12, और कोट आधार बटा लंब, तो ये भी आ जाएगा 5/12। ठीक है, अब इसको अपन काट देंगे, तो इसका मान आ जाएगा आपका 0। क्लियर है, क्योंकि tan होता है लंब बटा आधार और tan और कोट होता है आधार बटा लंब, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखो, एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ। 3 क्या है, यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos और tan का मान निकालो। ऐसे ही अपना चौथा है, ऐसे ही अपना 5वां है, तो ये तीनों प्रश्न एक प्रकार के। चलो शुरू करते हैं। पहले तीसरा, यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान निकालो। ठीक है, चलो तो यहाँ क्या दिया है, sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान निकालना है। चलो वो तो निकालेंगे बाद में, पहले बेटा अपन ने ट्रायंगल बनाते हैं। ये बनाया मैंने ट्रायंगल। ठीक है, जब भी कभी ऐसे प्रश्न हो ट्रायंगल बनाओ, इसमें ये 90 रख देना। अब देखो ये ए है जो न्यून कोण आएगा, तो ये ए हमेशा यहाँ रखना, थीटा हो तभी यहाँ रखना, जो भी यहाँ पर मान लो वो यहाँ आएगा, ये 90 हो जाएगा, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन हल कर रहे हैं अपन, तो हल करने में आपको मालूम है, चूँकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए, तो साइन यहाँ पर ए आ गया, लंब कितना है 3, और कोण क्या है 4, तो लंब रखो, तो लंब तो हो जाएगा, देखो लंब क्या रखा है 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा, कोण 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा। अब हमें बेटा क्या निकालना पड़ेगा, आधार। ठीक है, तो अपन देखो आधार के कैसे निकालते हैं। देखो कौन से प्रमेय यूज़ करें, तो पाइथागोरस प्रमेय।
ठीक है। कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ पर इसी है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। कर्ण, कर्ण है 4, 4 का स्क्वायर, आधार ए बी स्क्वायर, लंब बच जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, ए बी एज इट इज 3 3 9। क्या करोगे इसका चयन कर पक्ष, 16 माइनस 3 यहाँ पे लिया है बराबर ए बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 7 आ गया। तो ए बी पर से जब ये हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा 7, तो आधार हो जाएगा √7। ठीक है। अब हमें मान दे रखा है cos a और tan a का मान निकालना है। क्लियर, cos a और tan a का मान निकालना है। तो पहले निकालते हैं cos a का मान। तो cos a, cos होता है आधार बटा कर्ण, तो cos होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है ए बी, कर्ण क्या है AC, तो आधार तो हो जाएगा √7 और कर्ण हो जाएगा 4, तो आपका cos का मान आ गया। tan a बराबर tan लंब बटा आधार, tan है ना, तो tan होता है लंब बटा आधार, तो tan लिखो लंब बटा आधार, तो लंब तो हो जाएगा ए बी सी और आधार हो जाएगा ए बी। तो लंब तो क्या है 3 और आधार है √7। ये आंसर हो गया आपका। अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर चौथा। देखो चौथा क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान निकालो। ठीक है। तो 15 cot a बराबर 8, तो पहले इसको लेते हैं। तो ये हो गया प्रश्न नंबर चौथा। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो पहले इसको ही कवर कर लेते हैं, बाद में वो मान निकालें। ठीक है। तो बच्चा देखो मैंने क्या करा, एक समकोण बनाया। हमेशा आप ऐसे प्रश्नों में समकोण बनाओ। समकोण कैसे बनाओ, चाहे ये बनाओ ये बनाओ। तो मैंने क्या करूँगा, देखो पहले ए है ना, ए की बात करा तो ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसी को लेके आपको चलना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखो, चूँकि 15 cot a बराबर 8 है ना, तो cot a को ही छोड़ो, तो 8 हो जाएगा ऊपर, 15 आ जाएगा नीचे। ठीक है। अब ये हो जाएगा 90 का, तो ये कर्ण हो गया, लंब हो गया आधार। ठीक है। अब आपको मालूम है चूँकि cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो इसका मतलब है आधार तो 8 हो जाएगा, लंब 15 हो जाएगा। ठीक है। तो आधार तो हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। अब हमारे पास क्या बच गया, कर्ण निकालेंगे। कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। देखो ठीक है बेटा। तो यहाँ पर यूज़ करिए अपने पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण है AC स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है भाई। AC निकालना है, तो आधार दे रखा है 8, तो 8 का वर्ग हो गया 64, दे रखा 15 और 15 का वर्ग हो गया 225। इनको जोड़ते हैं बेटा, तो 9 8 2, तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 289। अब AC पे से हटाएंगे तो उसका रूट आता है 17, तो कर्ण हो जाएगा 70। ठीक है। अब हमें दो मान निकालने हैं, जैसे मैंने अभी पढ़ा था। एक तो निकालना है साइन A का और दूसरा निकालना है सेक A का। तो पहले साइन का निकालते हैं।
साइन लंब बटा कोण, तो साइन होता है लंब बटा कोण, है ना बच्चा। तो लंब तो हो जाएगा 15, क्योंकि देखो ये थीटा है, थीटा के सामने ये लंब 90 डिग्री कोण, तो 15 और यहाँ पे आ जाएगा 17। तो एक तो आंसर बेटा ये बनेगा। सेक, सेक होता है कोस का उल्टा, तो कोस होता है आधार बटा कोण, तो सेक होगा आपका आधार कोण बटा आधार, तो कोस हो जाएगा कोण बटा आधार। ठीक है, तो कोण का मान तो आ जाएगा AC और आधार का मान हो जाएगा EB, तो इसके अनुसार ये हो जाएगा 17/8। ठीक है, तो देखो चौथा प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5वां। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। अन्य सभी मतलब सारे निकालने 5, क्योंकि एक तो दिया हुआ है। अब सेक थीटा क्या है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से निकालने पड़ेंगे? साइन, कोस, टेन, कोसेक और कॉट। ठीक है, ध्यान रखना सेक थीटा बराबर 13/12। अब देखो क्या दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो, ठीक है, तो बच्चा अपन बनाओ एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे थीटा आएगा, ये थीटा है, इसका नाम कुछ दे दो, A दे दो, B दे दो, C दे दो, ये तो 90 हो ही जाएगा, है बच्चा। अब इसको लेके चलो, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है सेक कोस कोट होता है, कोस तो होता है आधार बटा कोण, तो सेक होगा आधार कोण बटा आधार, कर्ण बटा आधार सेक, तो कर्ण तो हो जाएगा 13 और आधार हो जाएगा 12, तो इन दोनों को यहाँ पे रखो, ये 13 और ये 12। अब हमें हमारे पास क्या निकालना है? लंब निकालना है, तो लंब के लिए यूज़ करेंगे प्रमेय पाइथागोरस। तो यहाँ पे ले लो आप पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, चलिए अब इसके लिए अपन यूज़ करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार दे रखा है 12 का स्क्वायर, लंब हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, 13 का वर्ग होता है 169, इसका वर्ग होता है 144, BC हमें निकालना है। क्या करोगे इसका पक्षांतन, 169 माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 बराबर BC स्क्वायर। अब BC पर से घात हटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो बेटा ये 5 आ गई। ठीक है, अब हमें कौन कौन से मान निकालने हैं? साइन, एक तो निकालना है साइन थीटा, फिर निकालेंगे अपन कोस थीटा सेकंड में। ठीक है, फिर थर्ड निकालेंगे टेन थीटा, फिर अगला निकालेंगे कॉट थीटा, सेक तो ही, फिर निकालेंगे कोसेक थीटा। ये निकालेंगे साइन लंब बटा कोण, लंब बटा कोण ये होता है, तो लंब हो गया 5 और कोण हो गया 13। चलो भाई साइन निकल गया। कोस आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, आधार हो जाएगा 12, कोण हो जाएगा 13, ये आपको दूसरा निकल गया कोस। टेन, टेन लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब तो हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 12। कॉट टेन का उल्टा होता है,
तो ये होता है आधार बटा लंब। आधार हो जाएगा 12, लंब हो जाएगा 5। ठीक है। कौसेक, कौसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, और साइन क्या है, लंब बटा कर्ण। तो कौसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान आ जाएगा 13, लंब का मान आ जाएगा 5। ये मान आ गया आपके। देखो ये साइन का आ गया, ये कोस का आ गया, ये टेन का आ गया, ये कॉट का आ गया, और ये कोसेक का आ गया, और सेक का तो दिए हुई है। 5 सवाल क्लियर। अब छठा प्रश्न लेते हैं। हाँ जी, प्रश्न नंबर 6 देखो बच्चे, इसमें दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करो कि कोण ए बी के बराबर है। क्लियर है। ए और बी न्यून कोण है जहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक बेटा, समझ आ गया। अब मैं इसको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ आपको। तो भाई अपन बनाएंगे ट्रायंगल। तो बच्चा देखो, मैंने ये बनाया एक त्रिभुज। ये 90 हो गया। अब ये न्यून कोण होगा और ये न्यून कोण होगा क्योंकि ये समकोण हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण है। क्या बेटा, न्यून कोण। अब न्यून कोण के समकोण में क्या होता है, जब एक कोण 90 का हो गया तो ये दो कोण 90 दोनों मिलकर 90 का हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों न्यून कोण है क्योंकि छोटे 90 से। तो बेटा ए यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है। ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है। अब देखो कॉस ए, कॉस होता है आधार बटा कोण। ठीक है। अब देखो यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, लेकिन ए और बी देखो, यहाँ पर ए है तो ए के लिए तो ये ट्रायंगल सही है क्योंकि ए आधार पर है। अब बी के लिए ट्रायंगल चेंज होगा, तो ट्रायंगल यूँ घूमेगा। इस ट्रायंगल को यूँ घुमाएंगे, देखो यूँ घुमाएंगे इस ट्रायंगल को, तो आपका ट्रायंगल आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये नया ट्रायंगल बनेगा ऐसे बेटा। तो ए आ जाएगा ऊपर, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पर है, ये 90 का हो जाएगा। ठीक है। ओ सॉरी, बी तो यहाँ पे रहेगा, बी तो यहीं पे है, सी यहाँ पे आएगा क्योंकि अपन इसे तो घुमा रहे हैं। अब देखो इसके लिए तो ये ट्रायंगल आएगा, इसके लिए ये ट्रायंगल आएगा क्योंकि बी न्यून कोण पे होना चाहिए, क्योंकि बी आधार पे चाहिए हमें। तो ये बी है, ये ए है, तो ए यहाँ पे आ गया आधार पर, बी यहाँ पे आ गया आधार पर। ठीक है। अब मालूम है कि कॉस, कॉस बराबर होता है आधार बटा लंब, सॉरी आधार बटा कोण। तो ये भी हो जाएगा आधार बटा कोण, है ना, सही है ना। अब देखो कॉस ए, कॉस ए आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। तो आधार तो हो जाएगा ए सी, कोण हो जाएगा आपका ए बी। यहाँ पे आ जाए वही आधार बटा कोण, आधार हो जाएगा बी सी, कोण हो जाएगा आपका ए बी। अब देखो ये दोनों तो थे ही उसमें कायम है प्रश्न के अंदर, तो अपन उसी को तो चल रहे हैं। ठीक है। अब देखो ये दोनों, दोनों के मान मैंने यहाँ से रख दिए। अब ये नीचे से कट गया तो क्या बच गया, ए सी बराबर बच गया बी सी के। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये वाली भुजा जो ए सी है ये बी सी के बराबर हो गई। अब जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उनसे बने कोण ही बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो कोण ए है, ये ए, वो आपके कोण बी के बराबर हो जाएगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा समान भुजाएं समान कोण
ठीक है। इसलिए कोण ए किसके बराबर होगा, बी के। एक बार और कर लो, ये AC भुजा, ये जो AC भुजा है वो BC के बराबर हो गई। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होती है ना, तो ये वाला कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। तो इसलिए कोण ए बराबर किसके हो गया, बी के। कोण ए बराबर कोण बी के। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इति सिद्धम। तो ये आज के प्रश्न थे 6। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे अपन 7 से लेकर के 11। धन्यवाद।